अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी वजह से हम बीमार हैं तो क्या आया ये बीमारी जादू की वजह से है, जिन्नात की वजह से है, या वैसे ही बीमारी है। एक दूसरा, आप वैसे भी ज़िंदगी में चेक कर सकते हैं आया आपके साथ जिन्नात का मसला है या आपके साथ जादू का मसला है। एक तो आज ये अमल सिखाऊंगा, इसको करने से आप खुद ही घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके साथ किस तरह का मसला है। दूसरा, इस जुमे और इतवार को जब मैंने लाइव किया तो कुछ लोगों ने आके लाइव एक बात कही कि पहले हमारा रोज़गार बहुत अच्छा था, माशाल्लाह हम बहुत कमाते थे, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बेइंतहा अता कर रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार ख़त्म होता गया, गाड़ी घर बंगला चीज़ें ख़त्म होती गई, किराए के घर पे आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी मुझसे राब्ता किया था कि ऐसा क्या होता है कि जो कुछ आपने ज़िंदगी में कमाया होता है, अपनी मेहनत के बलबूते पे आप बने होते हैं, कि आप वो इंसान जो ख्वाहिशात करता है, एक कारोबार भी बहुत अच्छा कारोबार हो, गाड़ी हो, खाना पीना बहुत अच्छा हो, पहनना अच्छा हो, लेकिन क्या ये हसद होता है, नज़र बद होती है कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसके अलावा भी कुछ होता है? तो आज इसका हर बंदे को गौर से सुनना चाहिए जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके कारोबार, जिनका बिजनेस, जिनका खाना पीना उठना पहना बहुत अच्छा था, वक्त के साथ साथ बहुत नीचे आ गया। तो उसकी रीज़न क्या होती है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ हसद, नज़र बद, या इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, इसके अलावा भी एक वजह हो सकती है। एक ऐसी गलती, इंतहाई छोटी सी गलती जो हम अक्सर ऐसी करते रहते हैं और उस छोटी सी गलती की वजह से हमारा सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जाता है। हसद, नजर बद अपनी जगह पे, उसके अलावा भी एक गलती है जिसकी वजह से जो कुछ भी आपने कमाया होता है, बनाया होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। अपना घर बिक के किराए पे आ जाता है, गाड़ी अपनी होती है, पैदल आ जाते हैं, गाड़ी भी बिक जाती है, कुछ भी नहीं बचता। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी गलती से, और वो गलती है जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपनी अपनी प्लेटों के अंदर या जिस भी बर्तन में खाना खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। सालन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोटियां तो बहुत सारे लोगों में होते हैं, अगर बच जाती है तो वो उनको इस्तेमाल कर देते हैं, बेच लेते हैं, कुछ ना कुछ सर्कल में ले आते हैं। बचा हुआ जो सालन होता है, वो गोभी है, वो दाल है, वो चिकन है, वो कुछ भी है, चटनी तक है, वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती। वो आपकी प्लेट में, आपकी वो जो भी बर्तन है, उस बर्तन में जो बच जाता है, तो जब वो धुलने के लिए बर्तन जाते हैं तो वो जो बचा हुआ सालन होता है वो किसकी नज़र होता है? कभी गौर से सोचिएगा। वो हमेशा उस गंदी नाली के अंदर, गंदे पानी के अंदर चला जाता है। वो रिस्क जो आपके हिस्से का रिस्क था, जो आपको प्लेट के अंदर, बर्तन के अंदर दिया गया खाने के लिए, तो आपने अपने हिस्से का जो रिस्क था उसको गंदे पानी में बहा दिया। तो उससे क्या होता है? उससे वो तंगी आती है, उससे वो आप जितना ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ी के साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। वजह क्या? वजह वो है, इसकी कई वजूहात हैं। जहाँ बर्तनों में कहा जाता है कि आप सालन को छोड़ देते हैं, तो जहन में रखिएगा वहाँ बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो आपके उन बर्तनों में खा लेती हैं। जहाँ पे ऐसी, मैं इस वक्त ऐसी बातों की तरफ आपको नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये जहन में रखिएगा और आप परेशान हो जाएंगे। सबसे खौफनाक बात होती है उस रिज्क का, उस खाने वाली, क्योंकि वो जो बच गया है वो तो धुलना ही धुलना है, और जब प्लेट को धोया जाता है नलके के आगे, तो वो सारा जो सालन है, वो जो रिज्क है, वो नाली में जा रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए उससे? बहुत ही आसान दो तरीके हैं। एक तो ये
जब भी आप खाना खाने लगें तो आप देख लीजिए, या तो अपनी मर्जी से खाना डालिए उसके अंदर सालन के मैं इतना खा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, पहले थोड़ा सा डालिए, फिर थोड़ा सा डालिए, और ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। एक है ये तरीका। दूसरा, अगर आपको बर्तन में डाल के दे दिया गया ये आपके हिस्से का, तो आप पहले खाने से पहले ही कहिए अभी मैंने खाया नहीं है, इसको कम कीजिए, मेरी पेट से गुंजाइश से ज़्यादा है, तो उतना लीजिए। एक ये हल है। दूसरा, आपने कोशिश की, कम डाला, आपको पहले से जो डाला गया उसमें फिर भी बच गया, तो उसको करना क्या है, जितनी भी प्लेट्स में बच गया है उन सबको एक बर्तन में जमा कर लेना है, और उस बर्तन में वो जो आपके जो भी सालन जमा हुआ है, परिंदों को डाल सकते हैं, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी जानवर को खिला सकते हैं तो किसी जानवर को खिला दीजिए। ऐसी जगहों पे भी ज़रूर डाल दीजिए जहाँ पे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े हों, वो भी खा लें। लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो धुलने की वजह से गंदगी में चला जाए। एक बात ये बड़ी अहम जो आज मैंने कही है, बहुत ज़्यादा लोगों की बेबरकती, कारोबार बंदिश, हर चीज़ ये है वो, तो हो सकता है वो नज़र बद और हसद की वजह से नहीं है, वो इस अमल की वजह से है। जो आप ये अमल करते हैं इसकी वजह से आपका रिज्क, बंदिश, खाना पीना कम हो जाता है, इसकी एहतियात कीजिएगा। दूसरी बात, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आया मेरे साथ जादू का मसला है या मेरे साथ जिन्नात हैं, तो मैं आज ऐसा अमल बताने जा रहा हूं, कोई भी शख्स इसको करना चाहे उसको इजाज़त है। बहुत ही आसान अमल है, मर्द और औरत दोनों इसको कर सकते हैं। ये मालूम करने के लिए कि जादू है, जिन्नात हैं या कोई बीमारी वैसे ही बीमारी है, तो आपने करना क्या है, एक काला धागा लेना है, मोटा धागा मिलता है, एक आम होता है वो जो मशीन के अंदर डलता है कपड़े सीने के लिए, वो वाला धागा नहीं, वो तो बिल्कुल बारीक सी डोरी होती है। एक मोटा धागा मिलता है, जिस तरह गले में तावीज़ के लिए धागा मिलता है, मोटी डोरी होती है, मोटा कोई भी काला धागा ले लीजिए। अगर मर्द है तो इसको कहते हैं पेशानी के बाल, यहाँ से माथे से जो बाल शुरू हो रहे हैं, जहाँ से पहला बाल शुरू हुआ है, यहाँ से आपने उस धागे को पकड़ना है। कोई और शख्स, एक शख्स सीधा खड़ा हो जाए, अगर मर्द है तो उसका सीधा पाँव, और औरत है तो उसका उल्टा पाँव इस्तेमाल होगा। करना कैसे है, मर्द बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, दूसरा शख्स उस डोरी को, धागे को पकड़ेगा, बिल्कुल ये जो बाल शुरू हो रहे हैं उसके माथे के ऊपर से, पेशानी के बाल जिनको कहते हैं, याद रखना है किस जगह पे आप रख रहे हैं, उसी जगह पे आपने धागे के एक सिरे को पकड़ लेना है, वो दोनों पाँव जोड़ के खड़ा हो जाए, और उसी धागे को नीचे बिल्कुल सीधे लेके आते जाना है, स्ट्रेट, बहुत खींच के भी नहीं रखना, बहुत ढीला भी नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसको नीचे लेके आना है। और जो आपके पाँव का अंगूठा है, मर्द है तो उसके सीधे पाँव का जो अंगूठे का नाखून है, नाखून के नीचे नहीं, नाखून तक आपने उसको नाप लेना है। और अगर औरत होगी तो सेम यही करना है, सिर्फ तब्दीली ये है कि यहाँ पेशानी के बालों से लेके उसके नाखून उल्टी साइड के पाँव का होगा। मर्द का नापेंगे तो सीधे पाँव का नाखून बनेगा, औरत का होगा तो उल्टे पाँव का नाखून होगा। बाकी सेम ही है। नापना कैसे है, उस डोरी को एक सिरा रखना है, उसका काट मतलब एक सिरा उसको माथे के ये जो बाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे रखने हैं, और अगर मर्द है तो उसका पाँव का जो सीधे पाँव का अंगूठा का नाखून है, नाखून तक लेके जाना है, नाखून के नीचे नहीं, नाखून के ऊपर तक उस धागे को नाप के काट लेना है। और ये अमल किस वक्त करना है, रात को सोने से पहले। औरत है, इसी तरह रात को सोने से पहले उसको खड़ा कीजिए, उसके पेशानी के बाल जहां से शुरू होते हैं यहाँ पे एक सिरा रखिए धागे का, और नीचे लेके जाके जो उसके पाँव का अंगूठे के ऊपर नाखून है वहां तक धागे को रख के काट लीजिए। अब आपके पास एक धागा उस इंसान को नाप के, मर्द या औरत को आपने बना लिया। उसी तरह के 6 और धागे आपने काट लेने हैं, बिल्कुल बराबर रख के काटने हैं, 6 के 6 धागे। अब ये टोटल आपके पास 7 धागे आ जाएंगे। ये बहुत ही पुराना और बहुत मुजरब है, बहुत ही आजमूदा है, बहुत अरसे से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। धागा एक नाप लिया और उसी के बराबर 6 और धागे वही सेम बराबर के नाप लिए। उनको आपस में गांठ नहीं देनी, बांधना नहीं है, ऐसे ही पकड़ना है, हाथ में पकड़ लिया तो उसके ऊपर 3 दफ़ा अव्वल,
3 दफ़ा आखिर यानी शुरू में 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पूरा दरूद जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है पूरे वाला। छोटे वाला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप बड़े वाला पढ़ लिए। 3 दफ़ा दरूद इब्राहिम या कोई भी दरूद आपने पढ़ कर, उन 7 बाल एक आपने नापा था, 6 अलग से काटे थे, 7 आपके पास धागे आ गए। उसके बाद आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद कुरान मजीद का पारा नंबर है 14 और सूरत का नाम है सूरह नहल। इसकी आयत नंबर है 127, 127, पारा नंबर 14, 14वां सिपारा है और आयत का नाम है सूरह नहल, सूरत का नाम है सूरह नहल और उसकी आयत नंबर है 127। इसी 127 की जो आयत है, इसको आपने इन्हीं 7 धागों के ऊपर 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम, 21 मरतबा। और जब आप पढ़ लें तो इसके ऊपर आप 3 दफ़ा फूंक मार दें। धागे आपने पकड़ने कैसे हैं, नाप लिए हैं, उसके बाद ऐसे गोल से बना लीजिए, ऐसे जैसे इकट्ठा नहीं कर लेते धागों को, ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, हाथ में इकट्ठा करके उनके ऊपर 3 दफ़ा फूंक मारिए। लग गई फूंक। अब इन्हीं धागों को जिस शख्स के लिए नापा था, जिस औरत के लिए नापा था या जिस मर्द का वो धागे का साइज बनाया था, जब वो सोए तो उसके तकिए के नीचे उसको रख दीजिए। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुले तो आपने पीछे से वो धागे निकाल लेने हैं, उसी अंदाज में जिस तरह काटा था पकड़ने हैं और उसी तरह ही नापना है जिस तरह आपने पहले उस औरत या मर्द के साइज के वो नाप ली थी तो बनाए थे। अब आप अगर उस तरह दोबारा रखेंगे, इन बालों से शुरू करेंगे और नाखून तक लेके जाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो धागे बड़े हो चुके होंगे या उनमें से कोई एक धागा बड़ा हो गया होगा या सारे बड़े हो गए होंगे, और या फिर उनमें से धागे छोटे हो जाएंगे। अगर धागे लंबाई में बड़े हो जाते हैं तो उस शख्स के साथ जिन्नात का मामला है, और अगर धागे साइज में छोटे हो गए हैं, पहले से कम पड़ रहे हैं, तो उसके साथ जादू का मसला है। और अगर धागे बिल्कुल बराबर हैं, ना बड़े हुए हैं ना छोटे हुए हैं, तो उसको एक आम बीमारी है, ना उसके साथ जादू का मामला है ना उसके साथ जिन्नात का मामला है, बिल्कुल एक आम सी बीमारी है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, किसी भी शख्स के नाप के हिसाब से, ये जो बाल माथे के ऊपर पिशानी के बाल होते हैं, इन बालों से धागे को पकड़ के नीचे तक लेके आना है। मर्द हो तो उसके सीधे पाँव का जो अंगूठे के ऊपर नाखून होता है उस नाखून तक, अगर औरत हो तो उल्टे पाँव, मर्द फर्क सिर्फ इतनी है, पाँव इंसान जोड़ के खड़ा होगा, औरत होगी तो उल्टे पाँव का नाखून, मर्द होगा तो सीधे पाँव के नाखून तक उसको एक धागा बनाना है। जब एक धागा बन गया तो उसी तरह के 6 धागे बराबर बराबर काट लीजिए, काले मोटे धागे। जब 7 धागे आपके पास आ जाएंगे तो आपने उन धागों को ऐसे गुच्छा सा बना के हाथ में पकड़ना है और उसके ऊपर 3 दफ़ा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी या छोटे वाला दरूद पढ़ लीजिए, और उसके बाद कुरान मजीद की सूरह नहल, पारा नंबर है 14 और इसकी आयत नंबर है 127, 127, 127 आयत नंबर है। इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसी आयत को एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, 21 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद 3 उस धागों पे फूंके मार दीजिए, और इन्हीं गुच्छे बने हुए धागों को उस शख्स को जिसके आपने वो धागे बनाए थे सुलाइए, उसके तकिए के नीचे। रात को ये करना है, सोने से पहले उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। जैसे ही सुबह वो उठे शख्स, जैसे ही सुबह सुबह उसकी आंख खुले तो उसके बाद दोबारा से आपने नापना है। तो आप देखेंगे अगर धागे बड़े हो गए हैं तो उसके साथ जिन्नात का मसला है, धागे छोटे हो गए हैं तो उसके साथ जादू का मसला है, और अगर धागे बिल्कुल पहले की तरह बराबर हैं तो उसके साथ कोई भी मसला नहीं है। अगर कुछ धागे बड़े और कुछ छोटे हो गए हैं तो इसका मतलब है जिन्नात भी हैं, जादू भी है। ये कोई भी शख्स कर सकता है, इसकी इजाज़त है, लेकिन कोशिश कीजिए वो शख्स करे जो इन चीज़ों को समझ सकता हो। कुछ लोग नादान होते हैं, वो नाप तोल ही पूरा नहीं कर सकते, वो बराबर नाप ही नहीं ले सकते, और इतनी वो मतलब इसको कहने का मतलब ये कि थोड़े से एक्सपर्ट लोग हों जो बाकायदगी
कुरान के अंदर, नमाज के अंदर, इबादत के अंदर बाकायदगी रखते हों तो कोशिश करें वो लोग इसको आगे बढ़ चढ़ के करें। नहीं तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए शराइत वही हैं जो मैं कहता होता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना, अल्लाह और उसकी मखलूक से प्यार करना है। जो मैं चंद असूल हमेशा बताता आया हूँ, उन असूलों पर अगर आप अमल करें तो कोई भी शख्स इसको कर सकता है, उसको इसकी इजाज़त है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।